मौजूदा रोहतक में, और रोहतक में हमारे साथ वही सड़क के सीएम मौजूद हैं। लेकिन खास बात यह है कि आज वो सड़क के सीएम कंगाल हो चुके हैं। अब सड़क का सीएम यानी कि नवीन जयंत कंगाल हो चुके हैं, गाड़ियां बेचने पे मजबूर हैं। ऐसा कैसे हो गया? जब कोई भी संघर्ष करोगे ना तो उसमें नुकसान होगा, आपको हर तरह का नुकसान होगा, आर्थिक भी होगा, सामाजिक भी हो जा, राजनीतिक वगैरह तो अब है नहीं, तो क्या नुकसान होगा। यूं तो मेरे तक घनी गाड़ी दे रखी है, घने रुपये दे रखे हैं। जयंत के लिए बोले 1 लाख 2 लाख 50 लाख करोड़ एक गाड़ी बोल दी। नवीन जयंत का बीजेपी सरकार के एक मंत्री से लफड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है पिछले कुछ दिन से। पैरावर की जमीन को लेके वो पूरा विवाद है, पूरा मामला है। और उसके बाद मंत्री जी ने सारे रास्ते बंद कर दिए, जहां से कुछ थोड़ा चून पानी आ रहा था वो नवीन जयंत का। मंत्री ने मेरे तक आज तक चवन्नी चून पानी 2 किलो भी चून ना दे रखा। मेरा कोई पर्सनल लफड़ा नहीं है, लफड़ा वर्ड जो आप बोल रहे हो मेरा कोई इशू नहीं है। पैरावर जमीन का मैटर था, वो भाई न्यू सोच रहा था मंत्री जी की आड़त हुई अपने बोर्ड लगवा दे, मरने दवा दी। फिर प्रोग्राम किए, बाबा ने बुला जेल में बैठे बाबाओं का बोला जय बुलवा के उनके लोगों को बुला के कोई परशुराम जयंती। उस दिन के बाद तो भाई साहब ऐसा कोई ना मुख्यमंत्री ना बेरा होता है। मंत्री तो भाई खा मांग गला रहा है, मैंने मेरी तो कोई पर्सनल तो बात ही नहीं। दादा तो गोबर खाना खाया था तो उसकी इज्जत है यार दादा की। सब तो मुर्दा नहीं है, सब तो मरे पड़े नहीं है, सब ने तो तेरे बूथ नहीं चाहिए, तेरे कैंटीन नहीं चाहिए, तेरे काम नहीं करवाने तेरे दौरे। अब इसमें कोई एनडी पाक क्या रहेगा? हमने तो बता दी थी मंत्री होगा तू, हम तो पाछला तो मुख्यमंत्री था। जब खट्टर साहब ओवरऑल पावर थे यार, हम उनता नहीं हचके, उनता नहीं दबे। कार्यक्रम में जो घोषणाएं हुई थी, बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी कस्में खाई गई, क्या हुआ उनका? वादे तो वादे यार, इन तक के वादे उदे हैं, ये तो अपना सब कुछ बन जाता, फिर ये टीप लपाई मार के सफेदी मारे आ रहे हैं। आप पे आरोप लगे गंभीर, कहते कि नवीन जयंत समाज का भाईचारा बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभा। आजकल ये गुलामी मानसिकता, ये अड़दुल्ले फड़दुल्ले दुम छल्ले पिंडी चाट पानी मार फद्दू फड़ाके नरे डाल का किस्म ये के बात मंत्री जी और उनके समर्थकों के लिए नहीं, ये बात उन लोगों के लिए जिनका दीन नहीं, जिनका ईमान नहीं, जिनका जमीर नहीं, जिनकी जुबान। ऐसे लोग तो राजनीति में मिलते हैं। हाँ तो जो भी है वे सारे हैं। हरियाणा को अब भी उसका पानी नहीं मिल रहा, एसवाईएल का कोई समाधान नहीं निकल रहा। मान साहब की वो सुन रहा था स्टेटमेंट, वो बोले एसवाईएल ने तो भूल जाओ। बोला क्यों भी भूल जा, की है भाई तू? कह रहा हम यो नहीं देंगे, उड़े तो लियाओ पानी, यूं तो लियाओ, इतना हमने दे दो। अरे सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है भाई, मुख्यमंत्री तो 25-30 है। तो यहाँ इस देश में सही बात है, दंगा मस्ती चलती है, सुप्रीम कोर्ट की भी कोई औकात नहीं है। कौन सा किसान नेता बोला है? मैं बोला सामाजिक नेता। कोई सा बोला है? मैं बोला फेसबुक का नेता, मैं ट्विटर का नेता, मैं इंस्टाग्राम का, मैं यूट्यूब का नेता। नरीवे आजकल चल रहे हैं, हम तो न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे। इसी सीरी लाओ, कई बार तो देख के डर जावे आदमी। यहाँ तो मटकन में मजा है, ऐसे ऐसे लाओ, आगे तो ला दो, पाछे तो ला दो, उनने फिर देखनिया बैठे रहे, न्यू गुट्ठा न्यू चले जा। बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी अच्छी? दोनों 19-20 का फर्क है। मेरे दोनों पार्टियों ने बराबर के लठ मारे हैं, बराबर के केस दर्ज करे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूदा रोहतक में, और रोहतक में हमारे साथ वही सड़क के सीएम मौजूद हैं। लेकिन खास बात यह है कि आज वो सड़क के सीएम कंगाल हो चुके हैं। हम उसी सड़क के सीएम की बात कर रहे हैं जो बुजुर्ग से लेकर युवा की, बच्चे से लेकर महिला की, दबे कुचले शोषित वर्गों की आवाज उठाते हैं, अक्सर हर बड़े मुद्दे में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, और चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, सबको धोने का, लताड़ने का काम करते हैं। वही सड़क के सीएम आज हमारे साथ खास बातचीत में है। पूछेंगे कि सड़क का सीएम आखिर कैसे कंगाल हो गया और अपनी गाड़ियां बेचने तक मजबूर हो गया, और उसके अलावा इसी सड़क के सीएम का बीजेपी सरकार के, सैनी सरकार के एक मंत्री के साथ भी
पिछले लंबे समय से एक लफड़ा चला आ रहा है, एक विवाद चला आ रहा है, तो क्या उसका कुछ समाधान हुआ या फिर वो विवाद ज्यों का त्यों चल रहा है, वो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सारी बातचीत करेंगे। जनता के जो सवाल सड़क के सीएम से हैं वो सारे सवाल करेंगे, क्योंकि हमारे साथ खास बातचीत में सड़क के सीएम के रूप में जाने जाने वाले नवीन जय हिंद हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम भाई। कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या हालचाल है? ईब तो सड़क पर बना, ईब तो मैं बीपीएल में आ गया। सड़क बीपीएल कैटेगरी में आ गई। तेरा बाबू क्या करता, सड़क सड़क है सारी आना सड़क रहे। तेरे बाबू ने नाम धरा था सड़क का सीएम है, बोला लोग कहते हैं। तो भाई ईब सड़क पर कहना, ईब तो बीपीएल में है और सीएम का मतलब कॉमन मैन भी वो है। वैसे सीएम तो बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, तो बस और तक के बताऊँ। जैन साहब आपको लेकर चर्चाएं चल रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में, हर जिले के अंदर, यहां तक कि प्रशासन से लेकर सरकार में भी चर्चा है कि अब सड़क का सीएम यानी कि नवीन जयंत कंगाल हो चुके हैं, गाड़ियां बेचने पे मजबूर हैं। ऐसा कैसे हो गया? नहीं देखो, आप जब कोई भी संघर्ष करोगे ना तो उसमें नुकसान होगा, आपको हर तरह का नुकसान होगा। आर्थिक भी होगा, सामाजिक भी हो जा, राजनीतिक वगैरह तो अब है नहीं, तो क्या नुकसान होगा। तो भाई ये तो जब तोड़ फोड़ हुई तो कई लाख रुपया का तो ये नुकसान हो गया था। फिर प्रोग्राम वगैरह करने पड़ते हैं, तो ये गौशाला खोल रखी हो, अनाथ आश्रम, स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मार्थ खोल रखा हो, तो फिर तो लोग दान चंदा भी दे जाएं। संघर्ष की लड़ाई में दान चंदा देना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग देते हैं वो भी बड़ा छुप के देते हैं। और कंगाल की तो खैर नहीं, कंगाल तो क्या कहेंगे भाई, ठीक है वो तो जिनका लेन देन कर रखा है तो वो तो ये था कि भाई अपना जो हमारे दर गाड़ी थी, 2 गाड़ी थी, एक किस्ता पे है, एक वो फ्री थी, वह बेचती, वह कुछ 5-4 लाख रुपये उसके आगे, और मकाया भी बिक जाती, तो लेन देन उधर जाता। और तो कुछ नहीं, और तो भगवान की दया ठीक है। कंगाल कोई मैं पर्सनली मेरे उस पर कोई इशू नहीं है, वो तो कहने की बातें हो, तो कोई उसने फिर आप जैसे वो कंगाल कह लो या और क्या मैं कह लो, कर्जे में कह लो, मैं तो ये था किस्त हैं उसकी गाड़ी की, उनमें दुखी हो रहे हैं। ऊँ तो मेरे तक घनी गाड़ी दे रखी है, घने रुपये दे रखे हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग। पीछे पैरावर में बड़ा जो दान चंदा आपको मिला था, समय समय पर आप जो पंचायतें करते हैं, आप अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, आपको अच्छा खासा समर्थन जनता जनार्दन की तरफ से, आपके कुनबे की तरफ से मिलता है। आपकी जो जय हिंद सेना है वो भी आपको जो बड़ा लाड दुलार से रखती है, आपका पूरा समर्थन करती है दिल खोल के। तो वो आप कहते हो फिर भी हम कर्जे में डूब गए, गाड़ी की किस्त नहीं उठा पा रहे, ये कैसे हो गया? कहाँ गया वो चंदा? देखो मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग जब स्टोरी बनाते हैं तो क्योंकि कोई भी कुछ भी अनाउंसमेंट कर जाता है, लोगों का दीन, ईमान और जुबान, ये 3 चीज़ आज ऐसी हो गई हैं, ये बहुत कम आपको मुश्किल से 100 में से 2 मिलेंगी। तो कुछ कोई भी बोल दिया आप लोगों ने तो चला दी खबर, जय हिंद के लिए बोले 1 लाख 2 लाख 50 लाख करोड़ एक गाड़ी बोल दी, फलाना दिखड़ा, वीडियो बना दी, बहुत देख हम तो ये करें हैं वो करें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ के पुलिंदे हैं, धस्से मारने वाले चीज़ें होती हैं। मेरे को ऐसा कोई करोड़ों रुपए कोई आए तो सरी सामने कि भाई अमन ने दे रखा है, कोई आप लोग ले आओ किसी को कि भाई अमन ने देखो जय हिंद को ये दे रखा है। पीछे चर्चा चल रही थी, कहते कि नवीन जय हिंद ने उन 25,000 युवाओं की आवाज़ उठाई थी, उनकी सैनी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई हरियाणा में, तो उनकी आते ही नौकरी लग गई, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। उन बच्चों ने भी बड़ा जो आपको चंदा दिया, बड़ा दान किया आपको। यार वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना मेरे भाइयों, कि आप लोग जो सुनते हो ना, वहाँ सिर्फ ये हुआ था 2-4 बड़का ने जब वो प्रोग्राम था तो उन्होंने कहा था कि भाई हम जब नौकरी लग गए ना तो हम मतलब चंदा देंगे, हम 25,000 बालक हैं, एक तनख्वाह आपको दे देंगे, आधी दे देंगे, कुछ मान लो कि आप लोगों ने 2-2.5 हज़ार आदमी इकट्ठे देते, उन्होंने कह ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को भाई किसी ने दे रखा हो, कोई एक भी आगे बता दे, एक भी कोई तनख्वाह एक भी आदमी आगे दे के गया हो, ये बाहर की बातें, दूर के ढोल सुहाने लगा यार, कोई कुछ नहीं देके जाता, ये कहने की बात होती है। ये मैं वो कहना ठीक नहीं है, मैं वो कैलकुलेशन करूँगा, हम कोई चीज़ क्या कोई भी मूवमेंट या आंदोलन करते हैं उसमें खर्च कितना हो जाता है, और इसके लिए नहीं करते हैं हम कि वहाँ से वापस भी कुछ आएगा। कुछ चर्चाएं ऐसी भी चल रही हैं, नवीन जय हिंद का बीजेपी सरकार के एक मंत्री से लफड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है पिछले कुछ दिन से, पैरावर की जमीन को लेके वो पूरा विवाद है, पूरा मामला है, और उसके बाद मंत्री जी ने सारे रास्ते बंद कर दिए, जहां से कुछ थोड़ा चून पानी आ रहा था वो नवीन जय हिंद का, उन पे बंदा लगा दिया। यार मंत्री ने मेरे तक आज तक चवन्नी चून पानी 2 किलो भी चून ना दे रखा है,
मेरा कोई पर्सनल लफड़ा नहीं है, लफड़ा वर्ड जो आप बोल रहे हो, मेरा कोई इशू नहीं है। बराबर जमीन का मैटर था, वो भाई न्यू सोच रहा था मंत्री जी की आड़त हुई अपने बोर्ड लगवा दे, मरने दवा दी। तो मैंने कहा था यार तू ट्रंप न बुला ले, मुख्यमंत्री सैनी ने किसे ट्रंप न बुला ले, जब मान जाएंगे लोग इस बात ने। और आदमी क्या होता कई बार घमंड में, घमंड अहंकार तैसा हो, रावण का भी नहीं रहा। रावण तो बड़ा घमंड किस चीज का? पद का? घमंड तो वे रावण का था। रावण तो इतना बड़ा ज्ञानी था, महात्मा था, योद्धा था, उनमें तेरा तो कोई सा भी नंबर ना आता, उस आदमी का भी नहीं रहा घमंड। तो हम तो देखो इसीलिए हमने यार फिर प्रोग्राम किए, बाबा ने बुला के जेल में बैठे बाबाओं का बोला जय बुलवा के उनके लोगों को बुला के कोई परशुराम जयंती जन्मोत्सव थोड़ी जेल में बैठे बाबा का तो कोई जिक्र ही नहीं था। मंत्री जी तो कहते हैं परशुराम जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमने किया, लाखों लोग हमारे आए, परशुराम को पूजने वाले, परशुराम की जयकारे लगाने वाले फरसाधारी लोग हमारे लाखों पूछे। तो देखा था कोई फरसा दिखा था, मतलब कई लाख। आप बताओ। नहीं मैं क्या बताऊंगा, ये तो भैया आप भी तो मीडिया के लोग हो, ये लाखों आदमी अगर आए थे, जब मुख्यमंत्री साहब बोलने लग रहे थे तो सारी कुर्सी खाली थी। फिर इसका मतलब साजिश के तहत मुख्यमंत्री साहब आए, तो मुख्यमंत्री साहब तो यार मैं बता चुका हूँ पहले भी, नई बहू होया नहीं करे साल लग 6 महीने, तो उसका बड़ा चाह हो यार देखने का लोगों ने। मुख्यमंत्री का भी चाह है लंबा ठाडा। उस दिन के बाद तो भाई साहब ऐसा कोई ना मुख्यमंत्री ना बेरा होता ने हाँसना बंद कर देना, तो अपना तो इतना सोखड़ा मुख्यमंत्री है। उठिए लगे चले गए, वो बाब्याओं के थे, और बाबे भी मैं तो बेचारे कहूँगा उनने, जब उन वे जेल में हैं वो भाई जेल मंत्री है, तन्यू मान के भाई लो करो। वहाँ भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने वाले, आत्मा से उनको मानने वाले, सबकी अपनी विचारधारा है। वहाँ नहीं थे लोग, अगर कुछ लोग थे भी तो फिर वो वापस आ गए थे देख के वहाँ के सीन को। तो हमने भी बनाया था, आप वहाँ पे थे, आपने देखा होगा, एक भगवान परशुराम के चल नहरे बेरा पाट जाए, वो 1 लाख के बराबर नहरे आदमी खड़े हैं। वो उड़न वीडियो आपने देखी नहीं? और लोगों ने कोई कि मैं कहता, कोई कि मैं कहता, कोई कहता बाबा के, कहते उस बाबा का चेला, कोई बताओ था उस बाबा की चेली। तो यार बाबाओं के उसमें नहीं थे, ठीक है उनके अपने वो हैं, वो मानते नहीं उस चीज़ ने, तो नहीं मानते, ठीक है। और मंत्री तो भाई खा महा गला रहा है, मैंने मेरी तो कोई पर्सनल तो बात ही नहीं। दादा तो गोबर खाना खाया था, तो उसकी इज्जत है यार दादा की। ये सब तो मुर्दा नहीं है, सब तो मरे पड़े नहीं है, सब ने तो तेरे बूथ नहीं चाहिए, तेरे कैंटीन नहीं चाहिए, तेरे काम नहीं करवाने तेरे दो रहे। हर आदमी तो मतलब वो नहीं होता है कि हर आदमी ने अपना दीन ईमान बेच दिया, अपना ज़मीर बेच दिया, हर आदमी तो ऐसा नहीं है ना मेरे भाई। अब इसमें कोई एंडी पाक क्या रहेगा? हमने तो बता दी थी भाई मंत्री होगा तू, हम तो पछला तो मुख्यमंत्री था, खट्टर साहब तो मुख्यमंत्री थे। जब खट्टर साहब ओवरऑल पावर थे यार, हम उन तनी अचके, उन तनी दबे, हमने इतना नुकसान भुगता, दर्जनों केस भुगते, जेल भुगती, लठ भुगते, अपना आर्थिक नुकसान भुगता, हर तरह का। पैरावर की बात आई, आपने कार्यक्रम किया, आपका कार्यक्रम अलग होता है, बीजेपी के मंत्री का कार्यक्रम अलग होता है, लेकिन उस कार्यक्रम में जो घोषणाएं हुई थी, बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी कस्में खाई गई, क्या हुआ उनका? कुछ काम हुआ? कोई वायदा पूरा हुआ? कोई कसम निभाई? हमारा तो चौथा प्रोग्राम था वहाँ पे, और वो सरकार का प्रोग्राम था, और सरकार के भी प्लस प्रोग्राम बाब्याओं का प्रोग्राम था। और सारी हरियाणा रोडवेज की 1000 बसें लगा रखी थी, हमारे में तो एक भी बस नहीं थी। हमारे को तो एक आदमी आने वाला 1000 आदमी के बराबर है भाई, सीधी बात है। और वादे जो भी कर रखे हैं वो देख लेंगे, इब्बत करके टाइम है 1-2 महीने है, बाकी वादे तो वादे यार, इन तक के वादे उदे हैं, तो अपना सब कुछ बन जाता, फिर ये टीप लपाई मार के सफ़ेदी मारे आ रहे है ना। और मन तो भाई इसमें किए हुए तो समाज के लोग देखें, मैं तो समाज का ठेकेदार ना। आपने भी 18 बड़ी बड़ी मांगे रखी थी भगवान परशुराम को लेके, पैरावर की धरती को लेके, क्या हुआ? उनमें से कोई मांग पूरी हुई? कोई बात मानी गई? उसमें तो 2-4 तो विषय थी जो हम ऑलरेडी कहने लग रहे हैं, वो ये चीज़ करने लग रहे थे। वो हालांकि वे जो डिमांड थी वो उनने की किस आदमी ने भेजी थी कि भाई हमने ये बना रखी है, इनने तो कुछ करना को नहीं, बोला तू ये कह दे। लेकिन आपने कहा कि उनके किसी व्यक्ति ने वो बात भेजी थी कि हमारा ये पूरा प्रोपेगेंडा है और हम ये मांगे स्टेज के माध्यम से पूरी करने जा रहे हैं, उनमें से एक भी घोषणा नहीं हुई? अभी कुछ नहीं है। अभी तो एक आपको मैं मोटी ही डिमांड बताऊं, मंत्री जी ने कहा था कि भाई हम महीने में जो है ना 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दे देंगे ताकि मिल गए ग्रांट सरकार आ जाए। तो इब्बत तो मेरे ख्याल में नहीं आई। मैंने तो नहीं कि जितने भी नेता रहे यार, ये सारे 1000 करोड़ के आदमी नहीं थे, 100 तक के थे, सारे हैं करोड़ रुपये अपने दौरे थे, तो इन्हों क्या समाज इकट्ठा करके देगा? समाज तो यार देगा, समाज ने तो बनाया ही है वो चीज़ें।
ये हमने वहाँ सरकार की क्या जरूरत है? वो तो नवीन जैन भी कह रहे समाज से तो हम भी इकट्ठा करवा तो दें। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो मैं कह रहा था ना कि भाई तुम खुद तो दो पहले आप एमएलए हो, मंत्री हो या एमपी हो। आज 7-8 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं। समाज की अगर मैं बात करूँ तो संस्था की सत्ता पक्ष की तरफ से आप पे आरोप लगे हैं गंभीर, कहते हैं कि नवीन जैन समाज का भाईचारा बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ हर समाज में लिचड़ कीचड़ आदमी हो जाते हैं। और आजकल ये गुलामी मानसिकता, ये अड़दुल्ले फड़दुल्ले, दुम छल्ले, पिंडी चाट, पानी मार, फद्दू फटाके, नरे डाल का किस्म ये के। बात मंत्री जी और उनके समर्थकों के लिए नहीं नहीं, ये बात उन लोगों के लिए जिनका दीन नहीं, जिनका ईमान नहीं, जिनका ज़मीर नहीं, जिनकी जुबान। ऐसे लोग तो राजनीति में मिलते हैं। हाँ, तो जो भी हैं वे सारे हैं। फिर जो भी देखो, जिसका दीन ईमान जुबान नहीं है, जिसका ज़मीर जिंदा नहीं है, जिसको गुलामी की आदत है, जो तो उन लोगों को जो कहता हूँ मैं, ये जो मैं पिंडी चाट, अड़दुल्ला फड़दुल्ला, दुम छल्ला, फद्दू फड़ाके, मैं उनको कहता हूँ कि वो उनको दलाली करनी होती है। तेरा यो करा दूंगा, तेरा यो करा दूंगा, तेरा नो करा दूंगा, इतने मेरे, इतने तेरे। नवीन जैन जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हरियाणा प्रदेश के लिए, और आपने कहीं ना कहीं उस मुद्दे में शुरुआत से ही सबसे जबरदस्त और मजबूत भूमिका निभाई। SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर, हरियाणा को अब भी उसका पानी नहीं मिल रहा, SYL का कोई समाधान नहीं निकल रहा। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है, आपने जब ये मांग उठाई थी, ये आवाज़ उठाई थी, उसके बाद किसी ने वो आवाज़ भी नहीं उठाई है। अब दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। क्या लगता है इस बार समाधान निकलेगा? यार एक बात बताना प्रिंस भाई, आप ये सवाल लेकर महेंद्रगढ़ तो मेरे पास आए। महेंद्रगढ़ में भी MP होगा ना आपके क्षेत्र में? चौधरी धर्मवीर सिंह चौधरी साहब हैं, धर्मवीर साहब। वहाँ राव साहब हैं, इंद्रजीत जी, है ना। मुझे लगता है पानी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दक्षिण हरियाणा में है। और मेरे ख्याल में एक संसद के अंडर में करीब 9 MLA भी आते होंगे, 18 लोग और हैं, तो 20 लोग हो गए। तो ये 20 लोग चुप क्यों हैं भाई? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। गजब बात ये है, जब मैंने ये अक्टूबर 2023 में इशू उठाया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, और ये जो अब हो रहा है ना, ये जो सैनी साहब और मान साहब मिल रहे हैं, ये जो चाय समोसा मीटिंग चल रही है, पहले भी चली थी। नहीं, मैं वही तो ना, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे चल रही हैं। इनका खुद का अपना कुछ नहीं है। यानी कि मीटिंग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दबाव डाला है। हाँ। अब ये चाय समोसा इनकी मीटिंग चल रही थी। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि हरियाणा का पक्ष और विपक्ष सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट या मोदी जी या राष्ट्रपति जी के पास क्यों नहीं जाते? मैं मान साहब की वो सुन रहा था स्टेटमेंट, वो बोले SYL ने तो भूल जाओ। बोला क्यों भी भूल जा, की है भाई तू? 25-30 मुख्यमंत्री हैं। हालांकि मेरा अपना बड़ा बढ़िया साथी रहे हैं, वो हमारे बड़े हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री की जब बात आई और जब बात हरियाणा के हितों की आई, और वो नहीं बोल रहे हैं। वो जो हरियाणा की गद्दारी करके जिसने केजरीवाल, वो बुलवाता है, वो जो बोलता है वही वो बोलता है, उसके हिसाब से बोलता है। अकी भाई वो कह रहा है कि हम यो नहीं देंगे, उड़े तो लियाओ पानी, ईंगा तो लियाओ, इतना हमने दे दो। अरे सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है भाई, मुख्यमंत्री तो 25-30 हैं। तो यहाँ इस देश में सही बात है, दंगा मस्ती चलती है। सुप्रीम कोर्ट की भी कोई औकात नहीं है। और मैं जब वो सत्ताधारियों की नज़रों में, अरे सत्ता हो विपक्ष हो, कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई मानता ही तो नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, इनकी चलती है गरीब लोगों पे, सामान्य लोगों पे, कमज़ोर लोगों पे। तो सुप्रीम कोर्ट का तो मतलब ऐसा ही तो आदमी है, ऐसी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से डिसीजन ऐसे हैं जिनको नहीं मानते लोग। तो कौन नहीं मानते? ताकतवर लोग हैं, वो नहीं मानते। कह अरे निरा हांडे जाएंगे कोर्ट कार्ड, कौन पूछा है? अभी बाप ने कहा कि चाय समोसा मीटिंग दोबारा चल रही है दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच, तो क्या लगता है चाय समोसे के साथ साथ कुछ समाधान भी निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखो, समाधान निकलना चाहिए। मैं तो ये नहीं चाहता कि कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपसी भाईचारा खराब हो, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, इसमें या सब के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने जो अपने सूत बैठे ना, बात हुआ है। जैसे मान लो किसान नेता है, मेरे पकड़ बांधे हांडे हैं, मैं भी किसान नेता। सुनिए तरह की सही मुद्दे SYL भाई, आप जाते हो ना, आप भी तो क्या है, किसान हो तुम रे। 10 लाख एकड़ जमीन, 10 लाख एकड़ पूरे हरियाणा की, पीने के लिए 70% पानी, पैसे 40 लाख टन साल का अनाज होता अगर वो पानी आता था।
कई हजार, करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है उसकी वजह से। कौन सा किसान नेता बोला है? मैं बोला सामाजिक नेता कोई सा बोला है? मैं बोला फेसबुक का नेता, मैं ट्विटर का नेता, मैं इंस्टाग्राम का, मैं यूट्यूब का नेता कोई बोला है? नरीवे आजकल चल रहे हैं, हम तो न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, कोई बोला है भाई? ये रील रियल नहीं बनाओ है, नरे इसी रील आओ, कई बार तो देख के डर जावे आदमी, अगवे तो बड़े केवरा के हैं। अरे बोलो ना तुम यार, उन गरीब आदमी के ऑनलाइन लो, ऑनलाइन उनके लिए बोल लो यार, तुम ऑनलाइन ने बोल लो, तुम अपने हक की बात उठा लो यार। ऑनलाइन है तुम कम से कम इतने बढ़िया बढ़िया स्टंट मारो, स्टाइल मारो, हो अपडेटेड हो के करो, कोई इतने खतरनाक डायलॉग जैसे वो रोमन सभ्यता के टाइम के स्पार्टन यही है। अरे तुम अपनी आवाज़ उठा लो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन तो है भाई, जिसकी जो कैपेसिटी उतना कर लो। आप लिख दो कम से कम, लिखण तक के नहीं यार है तो क्या है ये है? फिर पानी नहीं है तो फिर बोला सरकार, तो अकेले सरकार की बात नहीं है या अकेले विपक्ष की बात नहीं है, समाज के अंदर क्या जागरूकता है ये भी महत्वपूर्ण है। समाज कितना अगर आप मान लो मतलब फोन पे भी अगर आप मतलब 10,000 आदमी भी, 10,000 नौजवान भी अगर फोन पे भी नहीं कराएंगे भाई मुख्यमंत्री साहब या हुड्डा साहब पानी के लिए लड़ाई लड़ो, क्यों नहीं बोलेंगे वे? मजबूरी है। लेकिन यहाँ तो मटकण में मजा है, ऐसे लाओ, आगे तो ला दो, पाछे तो ला दो, उनने फिर देखनिया बैठे रहे हैं, न्यू गुट्ठा न्यू चाले जा, आहा। तो यो थोड़े दिन का हो, यो कुछ नहीं होता यो मामला। तो वो उनकी गलती नहीं है, जो आज 20 साल का बालक है उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि जो तेरा 40 साल का आदमी है, तेरा 50 साल का तेरा बाप है या जो भी है, वे भी इन नरकता में मशगूर है। तो आपको जागरूक सामाजिक इशू को लेके, मुद्दों को लेकर आपकी जिम्मेदारी है। ये बालक जब पढ़ने वे उनके पेपर वेपर ना होंगे, जब CET हो गया तो ये नौकरी नहीं लागेंगे और क्या होंगे, फिर वे सोचेंगे यार ये रील महत्वपूर्ण नहीं है, रियल लाइफ महत्वपूर्ण है, नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, ब्याह होगा नहीं जब, मतलब आप तो क्या करेगा? नौजवान बालक है, उनकी गलती नहीं मानता मैं। जो बालक 25 साल से नीचे का कोई भी है, मैं नहीं मानता उसकी गलती, मैक्सिमम इसलिए नहीं मानता मैं कि वो इतना मैच्योर नहीं होता मेरे भाई। तो ये तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है भाई। आज आपकी आवाज में वो दम नहीं है जो अक्सर हम देखते हैं, क्या बात होगी? यार मैं बीमार, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। यार सरकार के और क्यों कर बोलूँ मैं, बुड़के पर न लग जाऊँ सरकार के, या और किसी ने भी तो जाकर पूछ लिया। अगर यह बात हुड्डा साहब दौर पूछने, दीपेंद्र हुड्डा साहब दौर पूछे, अब चौटाला साहब दौरे, और भी विपक्ष वाले हैं और इतने नेता हैं, शैलजा दौरे जा, शैलजा जी है, सुरजेवाला जी हैं, जो भी हैं, सब दौर पूछो यार। मैं तो यार ये 1 हफ्ते के भीतर में 3 तो हमने ज़मीन पे प्रोटेस्ट कर लिए। और मैं आज ये जो इंट्रो चल रहा है आपका मेरे भाई, मैं तड़के हॉस्पिटल में आया हूँ, हॉस्पिटल में आके जो HCRN की बात कह रखी थी मुख्यमंत्री साहब ने, उस बात को लेकर हरियाणा की के और रोहतक की अपने निगम के सिपाही कर्मचारी थे, उनके उसमें गया, आके सो गया। तू मेरे भाई तू आ गया, तबीयत खराब थी। कहते हैं कि नवीन जयंत से 2 सवाल बिल्कुल सीधे शब्दों में पूछना, बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी अच्छी है? दोनों 19-20 का फर्क है यार, और की मैं अच्छी बुरी का क्या बताऊँ। कुछ मान लो एक पार्टी होती है या एक मुख्यमंत्री होता है, कुछ चीज़ें वो अच्छा कर जाता है, कुछ दूसरे कर जाते हैं। मेरे तो दोनों ने बराबर के लठ मारे हैं, जो पूछे हैं उनसे बता देता हूँ मैं। मेरे दोनों पार्टियों ने बराबर के लठ मारे हैं, बराबर के केस दर्ज करे हैं, और उतनी बार मेरे ख्याल में 2-4 बजे में गया हूँ मैं, 2 बजे मेरे ख्याल में कांग्रेस राज में, 2 बजे मेरे ख्याल में शायद। चलो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल अच्छा था या फिर अभी नायब सैनी का कार्यकाल अच्छा? नहीं देखो, वो 10 साल रह लिए, 9.5 साल रहे हैं, ये 1 साल नहीं, उसने तो मेरे ख्याल में भी 1 साल भी नहीं हुआ। तो ऑल ओवर अगर देखें तो आपको कौन सा सीएम अच्छा लगा? नहीं देखो, खट्टर साहब की अच्छी बात एक ये थी, हालांकि पर्सनली की बात नहीं, पर्सनली तो मारा बतेरा नुकसान कराया उन्होंने, और हमने भी खूब आगले थे, जो अच्छी बूंदी कही जाती कही है। लेकिन जो नौकरियों का जो इशू था, उसमें जो एक ट्रांसपेरेंसी थी, वो एक अच्छा काम कर गया, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं कर पाता शायद। सैनी साहब की अच्छी बात ये है कि वो जो दरबार लगा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको बार बार कह चुका हूँ, ये दरबार आपके के लिए लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो पूरा फ़ायदा नहीं होगा। ये DC SP सभी के दरबार लगाओ, सारे MLA MPओं के लगवाओ। तो वो एक ये पॉइंट अच्छा कर रहे हैं। और बाकी बात तो डिमांड की है भाई, लड़ाई की है, वो तो हम लड़ ही रहे हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री साहब ने कही थी कि HCRN में 5 साल तो ऊपर वाले होने चाहिए पूरे। ये निगम में साहब मेरे दौर ने फ़ोन आ लिए कितना भी नहीं कर रही है, तो निगम पाकिस्तान पे थोड़ी आ रहे हैं, निगम का एरिया भी तो पाकिस्तान में तो नहीं है, हरियाणा में ही है, हिंदुस्तान में ही है।
वो करने चाहिए। और तुलना तो ये होती है कि कोई किसी चीज़ में प्लस हो जाता है, कोई किसी चीज़ में प्लस हो जाता है। बाकी मेरा काम तो ये है, सरकार हो, सीएम हो, अच्छे काम करेंगे तो बड़ाई करेंगे, और नहीं तो सड़क पर लड़ाई करेंगे। मेरे पास और तो कुछ है नहीं। मेरे लड़ाई की जहाँ तक आपने बात की, तो अभी आगे की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? अभी चुनाव भी काफ़ी दूर है, तो ऐसे में नवीन जैन कोई राजनीतिक भूमिका निभाएंगे, या फिर ये जो लड़ाई है अभी कुछ आगे की और प्लानिंग है, कोई लड़ाई इनकी जारी रहने वाली है? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं राजनीतिक रूप से मेरा कोई अभी तक ऐसा कुछ होता तो मैं पहले चुनाव लड़ लेता। अभी 1 साल भी तो हुआ है, पार्टियों से लड़ लेता, पार्टी नहीं तो निर्दलीय लड़ लेता। मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। आगे की बात जहाँ है, जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अभी कल से सामना लग जाएगा, तो सामने में मैं थोड़ा भगवान की दया तो वैसे ही भगवान ने कर दे कि थोड़ा ठीक ठाक ध्यान मेडिटेशन, थोड़ा रेस्ट करना, भोलेनाथ बुलाओगा तो कावड़ लेने जाओगे। और क्योंकि मैं तो जब आराम से रेस्ट मोड में चला गया तो कावड़ का ही केस वापस उगड़ा था, उस वजह से दोबारा ये चीज़ें हुई थी। क्योंकि अभी आपको लेके जो चर्चा थी भाई, नवीन जैन गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, कर्जदार हो चुके हैं, कर्जा नहीं चुका पा रहे और कंगाल हो चुके, तो ऐसे में अब वो समाज सेवा का काम नहीं करेंगे, सामाजिक जो प्रदर्शन वगैरह है, सामाजिक जो काम, उनसे उनकी भागीदारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या प्लान है? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने यही कहा भाई मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना मैं करूँगा। मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन साधन संसाधन जोड़ने के लिए अभी थोड़ा तन से, मन से, धन से काफ़ी कमज़ोरी ही फील हो रही है, हो भी गया हूँ। तो कोशिश ये है कि उस चीज़ को थोड़ा ठीक ठाक करके, और 15 अगस्त से कोई ना कोई नया अभियान जो है, 15 अगस्त से कोई ना कोई अभियान इस तरह का चलाएंगे। मेरा काम तो देखो लोगों को जागरूक करना है मेरे भाई, और ज़्यादा बड़े काम तो मेरे है नहीं। लोगों के लिए लड़ना, लोगों को आवाज़ उठाना, और मुख्य काम मेरा ये है कि लोग अपनी आवाज़ खुद उठाना सीख जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, बातचीत। थैंक यू प्रिंस भाई, थैंक यू आपको। तो हमारे साथ खास बातचीत में सड़क के सीएम के रूप में जाने जाने वाले नवीन जैन मौजूद थे। अक्सर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, हर मुद्दे में दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों का, गरीब लोगों का साथ देते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। चाहे बात बच्चों से लेकर महिलाओं की हो, बुजुर्गों से लेकर युवाओं की हो, हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं, ना कभी पीछे हटते, ना कभी झुकते हैं, ना कभी रुकते हैं। तो ऐसे में कई सवाल इनको लेकर थे कि नवीन जैन कंगाल हो चुके हैं, अब वो समाज सेवा छोड़ देंगे, मुद्दे उठाने छोड़ देंगे, नवीन जैन से जो अपना कर्जा नहीं उतर रहा है, इस तरीके की बातें चली। साथ ही मंत्री महोदय से जो विवाद इनका पिछले कई दिन से चल रहा है, पैरावर की धरती को लेकर, जमीन को लेकर, उस पर भी इनसे बातचीत की। हर सवाल जो है आपका इनसे किया और जवाब जानने का प्रयास किया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगे विनीत सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।